1985 का साल आज की महफिल में चर्चा में रहा। इस साल का लेखा जोखा 1985 में ही आई केतन मेहता की मिर्च मसाला। बिल्कुल डिफरेंट किस्म की फिल्म थी और मुझे केतन मेहता के साथ काम करने का मौका मिला है, 2 बार मिला है। एक मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में उनके साथ काम किया था, एक प्रमोशनल फिल्म थी नशाबंदी के ऊपर, एंटी अल्कोहलिज्म के ऊपर। वो 1 घंटे की फिल्म थी, उसमें काम करने का मौका मुझे मिला। और उसके बाद सरदार पटेल की जीवनी पर आधारित, सरदार पटेल पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था सरदार। उस फिल्म में मुझे महात्मा गांधी का रोल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसको डायरेक्ट किया था केतन मेहता था। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल कारणों से उस फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया। देखिए, हर जगह पॉलिटिक्स आती है यहाँ पर, वरना मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार जैसी फिल्में, सरदार पटेल को अगर हम जिस दिन जान गए और सरदार पटेल के दूरदृष्टि और दृष्टिकोण और विजन को अगर इंडिया ने फॉलो किया होता तो हमारा देश पता नहीं कहाँ आगे बढ़ चुका होता। सरदार पटेल ने एक एक चीज़ की जो भविष्यवाणी की है, अपने राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक विचारधारा सामने रखते हुए, राजनीतिक दूरदृष्टि सामने होते हैं। आज हिंदुस्तान उस लौह पुरुष को प्रणाम करना चाहिए, सरदार पटेल के। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने उस फिल्म में काम किया। तो 1985 में केतन मेहता से बात चली थी। केतन मेहता की फिल्म रिलीज़ हुई मिर्च मसाला। 1985 में ही आई प्रकाश झा की फिल्म दामूल। ये नेक्स्ट ईयर का अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का प्रकाश झा को। और जी ये बदसूरत अन्नू कपूर की पहली फिल्म थी जिसमें सो कॉल मेन प्रोटैगनिस्ट मैं था। लेकिन इत्तेफाक से प्रकाश झा उस फिल्म को लेकर इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने उस फिल्म के नरेशन में उन्होंने अपने हिसाब से जो किया ठीक किया होगा। 360 डिग्री की जो ट्रॉली चलाई, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें फिल्म में मिस हो गई। बल्कि इस चीज़ के लिए टीवी पर एक इंटरव्यू में मृणाल सेन दादा ने बोला कि आई विश आई हैड मेड दिस फिल्म। उनको इतनी अच्छी लगी थी। सो उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया मुंबई के बांद्रा सी रॉक से आते हुए। तो मैंने कहा, दादा आपको ये तो आप इतने प्रभावित हो गए कि आप भूल गए कि हंगेरियन डायरेक्टर माइकल यान्स्को ने इस तरह की फिल्म्स बनाई थी जो लंबे लंबे शॉट्स लिए जाते थे। रेड साम्स करके एक फिल्म है, इलेक्ट्रा करके एक फिल्म है जिसमें 11 शॉट्स के अंदर पूरी फिल्म वो हो गई। लेकिन क्या हमारा सिनेमा जो अभी शैशव अवस्था में पहुंचा हुआ है, वो अगर टेक्निकली इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा अच्छे सब्जेक्ट के साथ, जहां कंटेंट पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचने वाली बात है। अच्छा है या बुरा है वो तो कोई और जाने। दामुल को बेस्ट ऑफ अर्जुन भी इसी साल आई थी। बल्कि अर्जुन में मेरा रोल दामुल की वजह से कम कर दिया गया कि मैंने रिक्वेस्ट की राहुल रवेल से कि आप मेरा रोल, मुझे ये दामुल फिल्म मिली है, इसमें मैं पहली बार मेन रोल करने जा रहा हूँ। तो जावेद अख्तर ने कहा कि ठीक है, सारे सीन तुम्हारे। तो एक रोल को 3 रोल में बांट दिया गया। अर्जुन बहुत अच्छी फिल्म है। सनी की आई थिंक सनी देओल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अर्जुन फिल्म के अंदर। राहुल ने फिल्म भी बहुत अच्छी बनाई थी। राहुल देव बर्मन का म्यूजिक था इसके अंदर। इसी साल जेपी दत्ता ने एक फिल्म बनाई गुलामी, म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बहुत अच्छी फिल्म मैंने सुना। जिहाले मिस्की मकुन तगाफल दुराए नैना बनाए बतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कंपोजिशन है, उन्हीं का लिखा हुआ कलाम है। ध्यान रखिएगा जिहाल। और हमारे देश में पहले या तो प्राकृत बोली जाती थी या मगध बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी। विदेशियों के साथ एक भाषा आई, पर्शियन, फारसी आई। और फारसी भाषा यहाँ की बोलियों के साथ जब मिली तो उर्दू भाषा का जन्म हुआ, आगमन हुआ। और इसी के साथ साथ जो खड़ी बोली है, कहते हैं अमीर खुसरो की देन है। जिस बोली के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप इतने अच्छे हैं कि मेरी बात सुन रहे हैं, ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की देन है। क्यों हम उनके नाम के आगे ऐसा लगाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह? ये बड़ा अच्छा टर्म है। इस टर्म का लोग समझते हैं कि इस्लाम से या मुसलमान से लेना देना नहीं है। मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उनके जीवन में सदैव खुशियां रहें, शादमानियां रहें, तो क्या बुरा है मैं
अरबी में प्रार्थना करूं, संस्कृत में कहूं, अंग्रेजी में कहूं, क्या बुरा है? कोई बुरा बात नहीं है। ये तो धर्म बनाने वाले लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने गड़बड़ कर दिया है। सो रहमतुल्लाह अलैह कहने का है कि जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे ऐसे हैं, है ना, आप समझे ना। तो जो हमारे इतने बड़े सूफी संत हैं, सूफी क्या संत हैं हमारे, तो उनका कलाम है। और हजरत अमीर खुसरो, वो तो कभी कोई दूसरी महफिल हुई तो आप छेड़ दीजिएगा तो फिर मैं बताऊंगा। आज रंग है हे माँ रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी, सजन मिलावरा इस आंगन माँ, इस आंगन माँ उस आंगन माँ, मैं पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, जग उजियारो जगत उजियारो। वो तो ये जो सूफीज़म जब चल के यहाँ हिंदुस्तान में आया तो भक्ति रस की धारा बह रही थी इस देश में, और इस देश के अंदर तो केंद्र में रहा है प्रेम। आप अगर देखेंगे कि अगर शंकर की भी हम परिकल्पना करने जाएं तो शंकर के त्रिनेत्र में है वो ताकत, भस्म करने की शक्ति, लेकिन साथ साथ प्रकृति ने उनको एक हृदय दिया है, इतना कोमल हृदय। इसीलिए हम शंकर को भोले बाबा बोलते हैं। तो जिनके हाथ में शक्ति है, उनके हृदयों में भोलापन आए, तभी मामला ठीक रहता है। शक्ति आ जाए और क्रूरता आ जाए तो फिर कंस हो जाते हैं, सद्दाम हुसैन हो जाते हैं। तो गुलामी जेपी दत्ता की फिल्म थी, कम बैक टू द पॉइंट, गुलामी जेपी दत्ता की आई। मनमोहन देसाई की भी फिल्म आई मर्द के बारे में लोगों ने कुछ अच्छा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मुझसे तो लोगों ने कहा कि अच्छी उनको फिल्म नहीं लगी, और मैंने उसी आदमी से पूछा कितनी बार देखी, मैं 3 बार देखी है। 3 बार देखी है। इसी साल ये डिस्को जो बात करते थे बप्पी लहरी, जिन्होंने अपनी एक इमेज बना डाली थी, डिस्को पॉप म्यूजिक है। एतबार फिल्म में उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह का सुरीला संगीत कंपोजिशन लेके आया, किसी नजर को तेरा है। बप्पी लहरी, देखिए हर आदमी कलाकार तो है, ऐसी बात नहीं है। फास्ट गाने बना देने से कोई कलाकार नहीं होता, ना स्लो गाने बनाने। लेकिन मुझे बप्पी लहरी का इससे पहले भी एक मनोकामना करके एक फिल्म आई थी, अगर आप याद है, राज किरण के ऊपर ये गाना पिक्चर। तो मिला जुला के अच्छा ही साल रहा। यहीं से थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तानी म्यूजिक चेंज होना शुरू हो गया था, थोड़ा सा। और यहाँ आते आते कीबोर्ड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा कीबोर्ड आना तो शुरू हो गया था। कीबोर्ड राहुल देव बर्मन के टाइम से यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया था। तो ये 1985 की कुछ दास्तानें, खूबसूरत नगमे, कहानियाँ मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था, अपना था। इस महफिल में बात करते हुए सुनने वालों को अगर किसी लम्हे, किसी पल कोई नागवार बात गुजरी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य मनोरंजन करने के साथ साथ उन सारे विषयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना है, वो बातें, वो एंगल जो कभी किसी जगह पे कहे नहीं गए हैं। वरना क्या होता है, अगर जैसे कहते हैं ना कि अब यार बंदा चला गया, आदमी के जाने के बाद तो अब क्या बुराई करें, बंदा चला गया तो सब अच्छी ही बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नए दृष्टिकोण, नए एंगल्स आपके सामने लेके आ सकूं, नई कहानियां ला के सकूं। उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।